वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए परिभाषा दिया गया है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। उदाहरण ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 यौगिक में। H2O2 यौगिक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। अगर इसका हम सरल अनुपात लिए तो ये 1:1 होगा। ठीक है, अतः हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? HO होगा। कैसे देखो, H2O2। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो रहा है, इसका अनुपात फिलहाल तो 2:2 है, 2:1 है। इसका और सरल रूप क्या कर सकते हैं हम लोग? 1:1। ठीक है, तो 1:1 को अगर हम लोग इसके साथ देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिखे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1, और ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर। फर्स्ट, परमाणुओं का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। कई जगह ऐसा क्वेश्चन रहता है जहाँ पर पहले से ही प्रतिशत मात्रा दिया गया रहता है, हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट जहाँ पर नहीं दिया है तो वहाँ पर हमको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना पड़ता है। दूसरा, तत्व के प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। जो भी प्रतिशत मात्रा होता है, तत्व के प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। मतलब तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम भाग दे देते हैं तथा अपेक्षित संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात उस भाग देने पर जो संख्या हमें मिलेगा वो अपेक्षित संख्या होता है। ठीक है, अब हमें अपेक्षित संख्या ज्ञात हो गया। अब तीसरा स्टेप देखो, परमाणु की अपेक्षित संख्या को उनमें से सबसे छोटी अपेक्षित संख्या से भाग दे देते हैं। अब देखो, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो तत्व है। ठीक, तो दोनों में हमें तत्व का जो अपेक्षित संख्या मिल गया, दोनों का अलग अलग हुआ। तो जो कम अपेक्षित संख्या होगा दोनों में से जिसका, उससे फिर से हम भाग दे देंगे उस अपेक्षित संख्या को। कैसे देखो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका अपेक्षित संख्या मान लो 1.428 आया और इसका निकला 0.728। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे अपेक्षित संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1.428 भागित 0.728, ये हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, अपेक्षित संख्या को सबसे छोटी अपेक्षित संख्या से भाग दे देते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 728 अपॉन 0.728। तो इसके बाद जो भी निकलेगा इधर वैल्यू, ठीक है, ये तो एक ही निकलेगा। इसके बाद 2, ठीक है, क्या निकला? 2 निकला यहाँ पर। ऐसे कर देते हैं हम लोग ना, 0.714, तो क्या होगा, 2 और 1 निकला रेशो, कितना? 2 और 1। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख दिए H2O। ठीक है, क्या बना? H2O, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप देखो। अब देखो, परमाणु की अपेक्षित संख्या को इसकी सबसे छोटी अपेक्षित संख्या से भाग दे देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या तत्व का सरल अनुपात बताती है। तो यहाँ पर जो भी संख्या में मिलता है वो तत्व का सरल अनुपात बताता है। ठीक है, उसके बाद देखो, पद तीसरा में प्राप्त संख्या अगर पूर्णांक नहीं है, ये जो संख्या अगर पूर्णांक नहीं होता तो किसी उपयुक्त संख्या से हम गुणा करके पूर्णांक बना लेते और ये संख्या है परमाणु का सरलतम अपेक्षित अनुपात दर्शाता। ठीक है, पद नंबर 5 देखो, पद नंबर 4 में प्राप्त संख्याओं को उनसे संबंधित तत्वों के नीचे लिखने से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र सरल सूत्र ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमको मिला ये और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये हमें मिल गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, का सरल रूप हो गया, सरलतम रूप। ठीक, चलो तो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और आप लोग को मूलानुपाती सूत्र को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक यौगिक में
सोडियम 32.28% है, गंधक अर्थात सल्फर 22.57% है और ऑक्सीजन 40.05% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है हमको। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में सबसे पहले तत्व को लिख दिया जाता है, जो भी तत्व यहाँ उपस्थित है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। उसके बाद सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें हम लोग प्रतिशत मात्रा लिखते हैं, जो तत्व का प्रतिशत मात्रा दिया रहता है पहले से, ठीक है। और अगर नहीं दिया रहे तो निकालना पड़ता है प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ तो हम लोग को दे दिया गया है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलो ध्यान देना, सोडियम का प्रतिशत मात्रा है 32.28, सल्फर का 22.57 और ऑक्सीजन का है 45.05। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा नेक्स्ट कॉलम में हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। उसके बाद ध्यान देना, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं और उसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं। तो मैं पहले ही आप लोग को बता दिया हूँ कि आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए जो प्रतिशत मात्रा पहले से दिया रहता है उसको उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ भाग दे दिया जाता है, तब हमें आपेक्षिक संख्या मिल जाता है। अब इस आपेक्षिक संख्या में सबसे छोटा आपेक्षिक संख्या है जिस तत्व का भी होता है, उस आपेक्षिक संख्या के साथ सभी तत्वों के जो आपेक्षिक संख्या को भाग दे दिया जाता है, तब हमें प्राप्त होता है सरल पूर्णांक में अनुपात, जैसे कि 2, 1 और 4। जैसे हमें ये मिल गया तो क्या करेंगे, अब ये जो सरल पूर्णांक में अनुपात जो मिलता है हम उसको उसके तत्व के नीचे लिख देते हैं। जैसे सोडियम के नीचे हम 2 लिखेंगे, सल्फर के नीचे 1, ऑक्सीजन के नीचे 4, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये है हमारा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, हमारा बन गया मूलानुपाती सूत्र। चलो तो अगला स्टेप में आप लोग को मैं बताऊंगा अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। चलो तो क्या करेंगे आप लोग, अब हम लोग अणुसूत्र ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र निकल गया, अब अणुसूत्र निकालते हैं, ठीक है। अणुसूत्र, तो अणुसूत्र जो होता है वो मूलानुपाती सूत्र का सरल पूर्णांक होता है। जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसका सरल पूर्णांक होता है। तो देखो मूलानुपाती सूत्र हमको पता चल गया। अब देखो अगर हम उसका सरल पूर्णांक जो होगा n की वैल्यू अगर ज्ञात कर पाएंगे तो हमें अणुसूत्र पता चल जाएगा। तो मान लो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मान लो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो है C3H7O है और हमें ज्ञात करना है इसका अणुसूत्र। तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ध्यान देना, सबसे पहले तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं हम। जो मूलानुपाती सूत्र होता है, जो यौगिक होता है, यौगिक का अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका अणुभार निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अणुभार निकाल लो तो कार्बन का होता है 12/3, हाइड्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इस प्रकार हमारा निकल गया 59। अणुभार कितना निकल गया, 59। अब देखो अणुसूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। उसके बाद अणुसूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो अणुसूत्र द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व, ठीक है। तो या आप लोग को क्वेश्चन में वाष्प घनत्व पहले से दे दिया रहेगा, वाष्प घनत्व का वैल्यू या वाष्प घनत्व आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप वाष्प घनत्व निकालोगे तो वाष्प घनत्व के लिए फॉर्मूला है, देखो वाष्प घनत्व के लिए फॉर्मूला है अणुसूत्र बटा 2, ठीक है। अणुसूत्र बटा 2 ये वाष्प घनत्व का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो वाष्प घनत्व, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ हमको मान लो हमें वाष्प घनत्व पहले से दे दिया गया है जो कि 59 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणा 59 तो कितना होगा 118, हमको मिल गया अणुसूत्र द्रव्यमान।
ठीक है, अणुसूत्र द्रव्यमान मिल गया क्योंकि वाष्प घनत्व जो है पहले से दे दिया गया था। ठीक है, वाष्प घनत्व कितना दिया था? 59। चलो अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो n बराबर हो जाता है अणुसूत्र द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो n इक्वल टू जो हो जाएगा, अणुसूत्र कितना है? अणुसूत्र द्रव्यमान हम लोग निकाले 118 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना निकाले थे हम? ये 59। तो कितना निकल गया? 2। ठीक है, तो 2 क्या है इसका? नंबर ऑफ। ठीक है, ये है n की वैल्यू। अब जो n की वैल्यू है उसको हम लोग सीधा मूलानुपाती सूत्र का जो सरल पूर्णांक में रखेंगे तो ये हो जाएगा अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती। देखो ध्यान दो क्या होता है, n की वैल्यू निकल गया। n की वैल्यू कैसे निकालें? n इक्वल टू होता है अणुसूत्र द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ये फॉर्मूला होता है n की वैल्यू निकालने का। तो n की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? अणुसूत्र द्रव्यमान 118 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाले थे 59। तो जब हम इसको भाग दे दिए तो 2 निकला। अब 2 क्या है? n की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू 2। अब देखो n की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे? सीधा रख दिए यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा? देखो मूलानुपाती सूत्र बटा 2। अब मूलानुपाती सूत्र कितना है? C3H7O। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो C3H7O गुणा 2, तो ये होगा C6H14O2। C6H14O2 और ये है हमारा अणुसूत्र। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे अणुसूत्र ज्ञात किया जाता है। मान लो वाष्प घनत्व नहीं दिया रहेगा तो वाष्प घनत्व आप खुद ज्ञात कर लेना, क्योंकि तो यहाँ अणुभार या अणुसूत्र निकल गया कितना? 59। तो यहाँ पर 59 कर दोगे। ठीक है, 59 या 2 से भाग दे दोगे तो आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, वाष्प घनत्व। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे दिया है वाष्प घनत्व, क्या करेंगे हम लोग? वाष्प घनत्व निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।